Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to study Gopal and the Hilsa fish. This story is in the format of a comics और कहानी का moral ये है कि there is nothing impossible in the world. एक दिन राजा साहब गोपाल के सामने एक चैलेंज रखते हैं। चैलेंज ये है कि वो एक हिल्सा फिश लेकर पैलेस तक आएगा, लेकिन कोई भी फिश के बारे में बात नहीं करेगा। तो क्या गोपाल अपने मिशन में कामयाब होता है? क्या वो राजा साहब के दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करके जीत हासिल कर पाता है या नहीं? जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीजन था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन यानी मछुआरे हिल्सा फिश के अलावा और किसी बारे में सोच ही नहीं रहे थे, यानी वो सिर्फ हिल्सा फिश को ही कैच कर रहे थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स यानी मछली बेचने वाले, वो भी हिल्सा फिश के अलावा और कुछ नहीं बेच रहे थे। इस पिक्चर में ये आदमी कह रहा है, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ खरीदो, आज हिल्सा का दाम कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स यानी घर के लोग भी हिल्सा फिश के अलावा और किसी बारे में बात नहीं कर रहे थे। इस पिक्चर में ये लेडी पूछ रही हैं, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुमने ये जो हिल्सा मछली पकड़ी हुई है, इसके तुमने कितने पैसे दिए? यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि मैंने कितने कम पैसे में ये हिल्सा मछली खरीदी। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और यहां तक कि पैलेस में भी, महल में भी जो कोर्टियर्स थे, राजा के दरबारी थे, वो भी हिल्सा फिश के अलावा किसी और बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। इस पिक्चर में एक कोर्टियर, एक दरबारी राजा साहब से कह रहा है, योर मैजेस्टी, महाराज, आपको वो बड़ी सी, ह्यूज यानी बहुत बड़ी हिल्सा जो मैंने पकड़ी थी, उसे देखना चाहिए था। इट वॉज, उसने इतना कहा ही कि तभी कोर्टियर अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि तभी राजा साहब भड़क गए। उन्होंने कहा, स्टॉप इट, इस बात को यहीं समाप्त कर दो। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो या फिशरमैन हो? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। ये सुनकर के कोर्टियर चुप हो गया और डाउनकास्ट आइज यानी आंखें नीचे करके जमीन की तरफ देखने लगा। द किंग फेल्ट गिल्टी। अब राजा को गिल्टी फील हुआ, उन्हें अपराध बोध महसूस हुआ। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। अरे भाई, मुझे इस बात पर खेद है कि मैंने अपना टेम्पर लूज किया, मुझे अचानक गुस्सा आ गया। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीजन है। एंड नो वन, और कोई भी ऐसा नहीं है जो, एंड नो वन, नॉट इवन गोपाल, कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा। राजा साहब ने कहा, और कोई नहीं, यहां तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बातचीत करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। ज्यादा की तो छोड़ दो, आप लोगों को 5 मिनट भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकते हो। ये सुनकर गोपाल ने कहा, ओ, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। महाराज, मेरी बात मत करिए, मुझे तो लगता है मैं तो लोगों को हिल्सा के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो फिर ऐसा करके दिखाओ कि एक ह्यूज हिल्सा, बड़ी सी हिल्सा खरीदो और उसे पैलेस तक लेकर के आओ, और शर्त यह है कि कोई भी तुमसे उसके बारे में एक भी शब्द नहीं पूछेगा। विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। इट हियर हैज बीन यूज्ड फॉर हिल्सा। और कंडीशन ये है कि जब तुम हिल्सा लेकर पैलेस तक आओगे तो कोई भी तुमसे एक भी वर्ड हिल्सा के बारे में नहीं पूछेगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल ने कहा, महाराज, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, गोपाल की वाइफ इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रही है और साथ में गोपाल है। गोपाल की वाइफ ने उससे पूछा, वाई इज योर फेस हाफ शेवन? तुमने अपने फेस को हाफ शेव क्यों किया हुआ है? तुमने अपने आधे चेहरे की दाढ़ी क्यों बनाई हुई है? शेव करना यानी दाढ़ी बनाना। गोपाल ने रिप्लाई दिया, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश।
अरे मैं फिश खरीदने जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? फिर गोपाल की वाइफ ने देखा कि वो आधी दाढ़ी बनाने पे ही नहीं रुका, वो तो अपने चेहरे पर राख मल रहा है। तो उसने पूछा, What's the matter with you? मामला क्या है भाई तुम्हारे साथ? Why are you smearing yourself with ash? स्मीयर करना यानी कुछ लगाना या रगड़ना। तुम अपने को ऐश यानी राख क्यों रगड़ रहे हो अपने चेहरे पे? I told you I'm dressing up to buy a Hilsa fish. गोपाल ने कहा, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए ड्रेसअप हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। In this picture we can see that Gopal is going out of the house. तो उसकी वाइफ ने उससे कहा, Listen to me, अरे मेरी बात सुनो, Please, you can't possibly go out in these disgraceful rags. अरे तुम इन डिसग्रेसफुल यानी शर्मनाक रैग्स कहते हैं चिथड़ों को, फटे पुराने कपड़ों को पहन करके घर के बाहर नहीं जा सकते। What are you up to? कर क्या रहे हो तुम? How many times must I tell you, woman? अरे महिला, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? I am out to buy a huge Hilsa fish. मैं एक बड़ी सी मछली खरीदने जा रहा हूं। गोपाल तो घर के बाहर चल दिया, लेकिन उसकी वाइफ उसे जाते हुए देखती रही और उसने अपने मन में सोचा, इट्स हैपेंड टू हिम। अरे भाई, इसको तो कुछ हो गया है। ही इज गॉन मैड, ये तो पागल हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और फिर वो महल की तरफ चल पड़ा, पैलेस की तरफ चल पड़ा। उसे देख करके कुछ लोग वहां पर जमा हो गए, उन्हीं में से एक बच्चा भी था। उसने अपनी माँ से कहा, मदर, लुक एट दैट मैन। अरे उस आदमी की तरफ तो देखो माँ, इजंट ही कॉमिकल? क्या वो कॉमिकल यानी फनी या मजाकिया नहीं लग रहा? क्या वो किसी जोकर जैसा नहीं लग रहा है? ही मस्ट बी अ मैड मैन। गोपाल के अजीब से कपड़े और चेहरे वगैरह को देख करके जो लोग जमा हो गए थे, उनमें से एक आदमी ने कहा, ही मस्ट बी अ मैड मैन। मुझे तो लगता है ये जरूर कोई पागल है। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक। तो किसी दूसरे आदमी ने उसे चुप कराते हुए कहा, हश, हश यानी चुप हो जाओ। आई थिंक ही इज अ मिस्टिक। मुझे तो लगता है वो कोई मिस्टिक है, यानी कोई साधु सन्यासी है। When गोपाल रीच्ड द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट यानी दरबार पहुंचा, तब क्या हुआ? What do you want? उसे दरबार के बाहर जो गार्ड्स खड़े थे, जो पहरेदार खड़े थे, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने पूछा, What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? I want to see the king. गोपाल ने कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। गार्ड्स ने गोपाल से कहा, You can't see the king. तुम राजा से नहीं मिल सकते। Get away with you. चले जाओ यहाँ से। अरे अपने कपड़े देखो, अपनी हालत देखो, बड़े आए राजा से मिलने वाले। गोपाल began to dance and sing loudly. जब गार्ड्स ने उसे अंदर ले जाने से, राजा से मिलवाने से मना कर दिया, तो गोपाल वहीं जोर जोर से, लाउडली यानी जोर जोर से डांस करने लगा और गाना गाने लगा। गोपाल ने गार्ड से कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। तो गार्ड्स ने उससे क्या कहा? उन्होंने कहा, यू कांट सी द किंग। नहीं मिल सकते तुम राजा से। गेट अवे विद यू। चले जाओ यहां से। अरे अपनी वेशभूषा देखो, कपड़े देखो, आए बड़े राजा से मिलने वाले। गोपाल began to dance and sing loudly. तो गोपाल इस बात से निराश नहीं हुआ कि राजा के पास कैसे जाएगा। उसने वहीं पर नाचना और गाना शुरू कर दिया। He began to sing loudly. वो जोर जोर से गाने लगा और नाचने लगा। Inside the palace, महल के अंदर, the man is crazy. किसी ने कहा, वो आदमी पागल है। Throw him out at once. उसे बाहर निकाल दो। I want to see the king, let me in. दूसरी तरफ गोपाल कह रहा था, I want to see the king, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। Let me in, मुझे अंदर जाने दो। राजा ने ये सब सुन करके कहा, Bring that man to me at once. तुरंत उस आदमी को मेरे पास ले आओ। Bring that man. Yes, your majesty. तो पहरेदार ने कहा, जी महाराज। गोपाल was brought before the king. गोपाल को राजा के पास लाया गया। अब वहां पर दरबारियों ने, कोर्टियर्स ने उसे पहचान लिया। उनमें से एक ने कहा, इट्स गोपाल। अरे ये तो गोपाल है, अपना गोपाल। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। अरे मुझे तो लगता है इस आदमी ने यानी कि गोपाल ने अपना दिमाग खो दिया है, यानी ये तो पागल हो चुका है। अब ऐसा इन लोगों ने क्यों सोचा? इन कोर्टियर्स ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि गोपाल ने तो अजीब अजीब कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पे दाढ़ी
आधी बनाई हुई थी और राख भी मल रखी थी। अब इस दूसरे आदमी ने कहा, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। मुझे तो लगता है ये इसका कोई क्रेजी जोक है, मजाक है। क्रेजी का मतलब होता है फुलिश या मूर्खतापूर्ण। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। अब जब राजा ने गोपाल को देखा ऐसे, तो उन्होंने उससे कहा, ठीक है गोपाल, आउट विद इट। आउट विद इट मीन्स टेल मी द रीजन वाई यू आर ड्रेस्ड लाइक दिस। मुझे बताओ तुम ऐसे क्यों हो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्या कारण है? वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन। रिडिक्यूलस मीन्स लाफेबल, हंसने लायक। तुमने ऐसे हंसने लायक तरीके से कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ऐसी मजाक वाली वेशभूषा क्यों बना रखी है? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल ने कहा, महाराज आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन माने भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये इस वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं। तो गोपाल ने कहा, महाराज मुझे लगता है आप कुछ भूल गए हैं। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग। फॉरगॉटन समथिंग? राजा ने कहा, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैं कुछ भूल गया हूं? आई हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल ने कहा, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि नहीं कि आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। मार्केट से लेके पैलेस तक और यहां तक कि कोर्ट में भी नॉट अ सोल। सोल का मतलब होता है वैसे आत्मा या स्पिरिट, पर यहां पर उसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, नॉट अ सोल, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। किसी ने एक भी शब्द हिल्सा फिश के बारे में अभी तक नहीं कहा है। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। जब राजा ने गोपाल की ये बात सुनी, तभी उन्होंने उस चैलेंज को याद किया, या तभी उन्हें वो चैलेंज याद आया जो उन्होंने गोपाल को दिया था, गोपाल के सामने रखा था। जो चैलेंज उन्होंने गोपाल के सामने रखा था, थ्रोन का मतलब है फेंकना, बट हियर इट मीन्स द चैलेंज विच ही हैड पुट अप बिफोर गोपाल, तभी उन्हें वो चैलेंज याद आया। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राजा हंस पड़े और उन्होंने कहा, गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बधाई। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने एक बार फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। गोपाल फिश को खरीदने के बाद पैलेस के अंदर कैसे जा पाया? After the guards denied entry to Gopal, he started dancing and singing loudly so that he could gain the attention of the king. जब गार्ड्स ने गोपाल को पैलेस में एंट्री डिनाई कर दी, तो वो जोर जोर से नाचने और गाने लगा। The king who could hear his song finally ordered the guards to let Gopal come in. राजा को उसका गाना सुनाई दे रहा था, तो उसी ने अपने गार्ड्स को कहा कि गोपाल को अंदर आने दें। In this way, गोपाल got inside the palace to see the king. और इस तरीके से गोपाल पैलेस के अंदर जाकर के राजा से मिल पाया। Explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. Explain करिए कि कोई भी हिल्सा फिश में क्यों नहीं इंटरेस्टेड था जिसे गोपाल खरीद कर लाया था। No one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. कोई भी उस हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था जिसे गोपाल खरीद कर लाया था। Because everyone was too busy noticing his comical appearance. क्योंकि हर किसी का ध्यान तो गोपाल की कॉमिकल अपीयरेंस पर था, जो उसने अजीब सी वेशभूषा बना रखी थी, एक तरफ की दाढ़ी हटा रखी थी और अपने चेहरे पर राख मल रखी थी, फटे पुराने रैग्स यानी चिथड़े पहन रखे थे। इस वजह से everybody was talking and seeing only Gopal. The onlookers were too busy discussing whether he was a madman or a mystic, so that they did not notice the hilsa fish which Gopal was carrying. Onlookers यानी जो देखने वाले थे, जो भीड़ थी, वो तो सब इसी बात में डिस्कशन में लगे हुए थे कि क्या वो कोई पागल है या फिर कोई मिस्टिक यानी कोई साधु है, और इसी वजह से उन्होंने जिस हिल्सा फिश को गोपाल लेकर आया था उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसे नोटिस नहीं किया। People laughed and joked about how he looked.
लोग जोक कर रहे थे, उसे देख करके हंस रहे थे कि वो कैसा दिखता है। His appearance was more fascinating than the Hilsa fish which he had in hand. उसकी अपनी अपीयरेंस जो थी वो ज्यादा फैसिनेटिंग थी, ज्यादा अट्रैक्टिव थी, बजाय उस हिल्सा फिश के जिसे वो लेकर के आया था। इसी वजह से गोपाल राजा के दिए हुए चैलेंज को फेस कर सका और फिर वो एक बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाया। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.